अपराजिता चोरी नहीं है, चोरी नहीं है, जी तो बताइए, क्यों जेपीसी में अपने दादागिरी क्यों की सरकार ने? विपक्षी सांसदों की बात क्यों नहीं आपने शामिल की रिपोर्ट में? आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं संयुक्त संसदीय समिति की सदस्य रही हूं और पूरी कार्यवाही को बहुत पास से देखा है और भाग लिया है। 9 अगस्त 2024 को, जैसा कि हम सबको ज्ञात है, जेपीसी का गठन हुआ था। 22 अगस्त 2024 को जेपीसी की पहली मीटिंग हुई और उसके बाद से 38 मीटिंग हुई। 284 संस्थाओं के साथ हम सब ने बातचीत की। सबके मत को लिया गया और लिया ही नहीं गया, सम्मान भी दिया गया। उसके अलावा मैं कह दूं, 112 घंटे समुदाय हम सब लोगों ने बैठकें की और सबके मत को सुना। और मैं बता दूं कि विरोध भी हुआ और बहुत समर्थन भी हुआ। लेकिन जब एडॉप्शन की बात आई तो मेजॉरिटी वोटिंग भी हुई और हम लोगों ने हाथ उठाकर वोटिंग भी की। और उसके बाद सर्वसम्मति क्रम से यह जो रिपोर्ट है डिसेंट नोट के साथ लोकसभा स्पीकर को आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने सौंप दिया। आज राज्यसभा में और लोकसभा में हंगामा हुआ जो अप्रत्याशित नहीं था। हम जानते थे हंगामा होगा। और मैं बता दूं कि सरकार की मंशा को, सरकार के लक्ष्य को समझने की जरूरत है। द वक्फ एक्ट 1995 है, द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1913 है। इसके बावजूद ये 95 और 1913 के एक्ट होने के बावजूद ये जो 8.5 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ पूरे देश में बिखरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है। एक दूसरा मैं कह दूं, इसके जो केयर टेकर होते हैं उसे मुत्तावली कहा जाता है। मुत्तावली को जिस तरह की आमदनी मिलनी चाहिए थी इस वक्फ प्रॉपर्टी से, वो नहीं मिल रही थी। हमें अभी तक ढंग से ज्ञात नहीं है कि यह 8.5 लाख है या 80 लाख है, क्योंकि सारे जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है इनकी अपलोडिंग पोर्टल में नहीं हुई है। कौन से पोर्टल? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के पोर्टल, जिसे हम वामसी पोर्टल कहते हैं। 100% अपलोडिंग नहीं हुई है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का एक ही लक्ष्य है कि वक्फ प्रॉपर्टी के प्रबंधन में सुधार लाया जाए, इसे पब्लिक डोमेन में डालकर पारदर्शी बनाया जाए। कोई भी व्यक्ति पोर्टल में जाकर देख सकता है कि उसके एरिया में कहाँ वक्फ प्रॉपर्टी है और इसकी आमदनी बढ़े, इस दिशा में भी कदम उठाए जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितने अतिक्रमण, जितने एनक्रोचमेंट को बंद करना, ट्रांसपेरेंसी लाना और इनकम बढ़ाना, तो अगर इस मंशा को लेकर लगातार जेपीसी बैठी और उन्होंने आलोचना की, और मैं आपको बता दूं, जैसा कि कहा गया, 44 संशोधन के प्रस्ताव सरकार ने दिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक ही, जहाँ तक एनडीए मेंबर्स का सवाल है, 44 में से 14 क्लॉजेज में हम लोगों ने संशोधन के लिए कहा और जो विपक्ष के नेतागण थे उन्होंने 44 में से 33 क्लॉज में संशोधन के लिए कहा। लेकिन अंत में, अंततोगत्वा, जिस दिन एडॉप्शन हुआ उस दिन हंगामा किया गया, लेकिन उसके बाद इसे हमने स्वीकार किया और आज इसे पेश किया गया। आज आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात लोकसभा में कही, मैं वहीं मौजूद थी। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि उनका डिसेंट नोट नहीं गया है, सारे डिसेंट नोट दिए गए हैं, लेकिन अगर लगता है कि नहीं दिया गया है तो आप आराम से इसे दे दें, सुविधाजनक तरीके से इसे दे दें, इसे निश्चित तौर पर अंतर्भुक्त किया जाएगा। और मैं बहुत प्रांजल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में एक बात कहना चाहती हूँ कि संशोधन लाने की दिशा में लोकसभा, राज्यसभा में बिल को पेश करना एक प्रक्रिया है, एक मील का पत्थर, मैं कहूँ इस यात्रा में मील का पत्थर है और यह पूर्णविराम या पूर्ण छेद नहीं है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी और हंगामा भी होगा। आदेश हम अंदेशा करते हैं हंगामा होगा, डायलॉग होगा, डिस्कशन होगा और उसके बाद निष्कर्ष लिया जाएगा। अपराजिता जी, अब विपक्षी दल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये आपकी साजिश है। जी, आप सिर्फ मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं। आप ये मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों, खासतौर से मंदिरों के लिए इस तरह का बोर्ड या इस तरह का कानून क्यों नहीं बनाते? सिर्फ मुसलमानों की जमीनों के लिए क्यों? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी
मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं। 2013 में यह अमेंडमेंट आया, 1995 के एक्ट के बाद 2013 में अमेंडमेंट आया, यूपीए 2 सरकार ने किया था। उसमें यह कहा गया था 1/11/2013 इसका नोटिफिकेशन हुआ था, सुनने की बात है, 1/11/2013 इसका नोटिफिकेशन हुआ और उसके बाद कहा गया कि 1 साल के अंदर, मतलब 2014, 1 साल के अंदर करीबन 31 अक्टूबर 2014 तक सारे जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज पूरे देश में हैं वो अपलोड हो जाने चाहिए माइनॉरिटी अफेयर्स के पोर्टल में। ये नहीं हुआ, मैंने एक उदाहरण दिया। और हर तरीके से इस पूरे प्रबंधन में त्रुटियां थीं और इसी वजह से हमारी सरकार को ऐसा लगा कि इसमें सुधार आने चाहिए और इसलिए जेपीसी का गठन हुआ। स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन हुए हैं। अपराजिता, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं पूछ रहा था क्या हिंदू धर्म के लिए भी इस तरह का सनातन बोर्ड होना चाहिए क्या? क्या वहां भी रेगुलेशन होना चाहिए क्या? देखिए, ऐसा है कि सनातन बोर्ड हो तो अच्छा है, गलत क्या है? अगर हमने एक अच्छे काम की शुरुआत की है तो अच्छी बात है। दूसरे धर्मों के भी जो प्रॉपर्टीज है, संपत्ति, उनके लिए भी हो, कोई गलत नहीं है। एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, वो ढंग से उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, उसमें त्रुटियां हैं, तो उन त्रुटियों को तो दूर करना होगा ना, अब एक और तर्क तो लाना होगा, एक और तर्क या एक और सवाल जो बार बार पूछा दिया जा रहा है वो ये कि आप इसमें वक्फ बोर्ड में, जो कि मुसलमानों का है, मुसलमानों की संपत्ति के लिए है, उसमें आप दूसरे धर्मों के लोगों को क्यों शामिल करना चाह रहे हैं? मंदिरों के जो बोर्ड होते हैं, हिंदू धर्मों के जो अलग अलग संगठन हैं, उसमें क्या दूसरे धर्मों के लोगों को रखेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत अच्छी बात आपने कही, हम इंक्लूसिव अप्रोच की बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है, इसको अच्छे से हमको स्टडी करने की जरूरत है। मुझे लगता है इसको लेकर बहुत अज्ञानता पूरे देश में है। और मैं आपको यह भी कह दूं कि 95 का एक्ट अगर आप पढ़ेंगे या अमेंडमेंट एक्ट 2013 पढ़ेंगे तो इसमें एक हिंदू भी मुस्लिम चैरिटी के लिए वक्फ कर सकता है, जमीन दे सकता है, इसको मैं बता दूं तो अच्छी बात है। अगर 2 हिंदुओं को भी स्टेट वक्फ बोर्ड में लाया गया या सेंट्रल वक्फ काउंसिल में लाया गया, उसे हिंदू नहीं कहा गया, मैं आपको बता दूं, उन्हें नॉन मुस्लिम कहा गया है। हिंदू और नॉन मुस्लिम में फर्क होता है, तो 2 नॉन मुस्लिम भी आ सकते हैं, ऐसा प्रावधान हमने सजेस्ट किया है अभी लोकसभा और राज्यसभा में। तो इस पर क्या आप ये आरोप लगा रही हैं अपराजिता जी, क्या आप ये आरोप लगा रही हैं कि हिंदुओं की जमीनों पर भी ये वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता है, इसीलिए हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में जगह देने की जरूरत है? नहीं, मैं कहना बिल्कुल हर जगह हुआ है। देखिए, यह हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, यह सवाल है जमीन का। जमीन पर जितने भी कार्य होते हैं उसे पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। मैं कलेक्टर थी, मैं जानती हूँ, मैं हेड ऑफ द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट थी। तो जो कलेक्टर होता है उसका काम ही होता है कि उसके जिले में जितनी जमीन है वो ठीक से उसकी परिचालना हो और जितने भी कार्यक्रम है जमीन से संबंधित ढंग से हो, सुचारू रूप से हो, पारदर्शी तरीके से हो। तो अगर हम वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसको उसके परिचालना में सुधार लाना चाहते हैं तो गलत क्या है? ठीक है, भाटी साहब बताइए, राजकुमार भाटी और मलूक नागर, संशोधन लाएं। राजकुमार